गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। गाड़ी रखो, गाड़ी रखो। अगर इलेक्शन कमीशन ये विरोधाभास समझा सके कि ऐसा कैसे हो सकता है, तब तो कुछ बात बने। लेकिन और देखिए, मेरा सारा जो ये वोट चोरी वाला है, राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ किए हैं, मेरा विश्वास इस पे इसलिए बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसकी वजह से। अगर वो ठीक हो, उनकी नीयत साफ हो, वो उन आरोपों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो आपको हरियाणा के संदर्भ में कह देता हूं, ब्राजीलियन महिला की 22 वोट, हालांकि बात तो यहाँ 25 लाख वोट की है, लेकिन 22 वोट ब्राजीलियन महिला की फोटो है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में भी नहीं कहा कि इसकी जांच करा देते हैं। हमारी जो केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है, उनका तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ये घुसपैठिए। यहाँ 22 एक विदेशी महिला की फोटो की वोट बनी हुई है, और शायद आपकी जानकारी में हो, ये जो SIR हुआ पूरा बिहार में, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव घुसपैठिया का चलाया था, वहां शायद 2 केस मिले हैं पूरे बिहार में। जो 65 लाख वोट कैंसिल होंगे, सिर्फ 2 वोट ऐसी मिली हैं जो जिनको आप कह सकते हो इलीगल इमिग्रेंट या जो भी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, जिस प्रकार से वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, उससे इस चीज को बहुत बल मिलता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। कैसे और क्या समाधान? समाधान तो सड़क है भाई। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। वो आवारा तो हो चुकी है, आप देख रहे हैं। सर, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब किसी यात्रा पे निकलता है तो बहुत कुछ पब्लिक को अपना संदेश देने के साथ उनसे सीखता है। तो 20 हल्कों में क्या कुछ पब्लिक का क्या मन आप पढ़ पाए, क्या कुछ आपको अनुभव? देखिए, एक चीज जो मुझे बड़ी स्पष्ट नजर आई वो ये है कि लोगों को अभी भी हरियाणा में उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है। लेकिन ये भी है कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो कुछ नया चाह रहा है। मेरे को नहीं पता वो नया क्या चाह रहा है, लेकिन मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि हमारी यात्रा जो 20 हल्कों से होकर निकली है अब तक, उसमें जो लोग इसके साथ जुड़े हैं या जो एक जिज्ञासा लोगों में पैदा हुई है, उसका एक कारण ये है उसके मूल में कि लोग कुछ बदलाव की ओर नजरें लगाए बैठे हैं। क्योंकि 8-9 महीने तक तो विपक्ष ऐसा लगता था प्रदेश में नदारद हो गया चुनाव के बाद, और ये आम चर्चा थी कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो हमारी ये जो यात्रा की जब योजना बनी है, उस समय ये चीज भी हमारे दिमाग में थी। तो बाकी उसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग का मैं जरूर कहूंगा, उनका हमारे से कुछ संपर्क बन रहा है अच्छा खासा। उनको हम जानते नहीं, उस हिसाब से पहचानते नहीं कि मिले हों कभी, लेकिन वो हमें सुझाव भी देते हैं, कोई नई बात कहने के लिए भी बताते हैं। जिस इलाके में जा रहे हों वहाँ के इलाके के इश्यूज के बारे में भी हमको लिख के भेजते हैं। लेकिन करीब करीब सभी ने इस चीज पे हमारी बात से एग्री किया है कि जी आपने मुद्दा भी अच्छा उठाया है, इससे जो संदेश देना चाह रहे हो वो ज़रूरत है हमारे प्रदेश की, जिसे लोग शायद उस गहराई से नहीं समझ पा रहे, जो समझना चाहिए कि कितना हानिकारक हो सकता है ये। और दूसरा, उनका इस बात से भी वो हमारे से इत्तेफाक रखते हैं कि जो समय आपने चुना है वो इस चीज़ के लिए अभी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके सामने बीच बीच में आती हैं। बाकी ये है कि हरियाणा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो उसकी विविधता है वो तो इतने 1/4 भी नहीं किया, अभी उसमें भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। मतलब कहाँ तो आपका नरवाना वाला क्षेत्र और वो वाली साइड, और कहाँ फिर आप नलवा आदमपुर जाएं, फिर उधर
नांगल चौधरी वगैरह जाएं तो आपको सांस्कृतिक तौर पे, खेती बाड़ी के तौर पे, युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है उसके हिसाब से फिर कई इलाके ऐसे आते हैं जब वहाँ आपको वाकई जाके ये समझ में आता है कि हाँ ये आंदोलनकारी इलाके हैं, क्रांतिकारी इलाके हैं। वो हर जगह वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, कुछ इलाकों में मिलती है। खासतौर पे भिवानी वाले इलाके में काफ़ी है उस चीज़ का भाव है, तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। आप नए बदलाव की बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी ने बदलाव किया और सरकार बना ली, नायब सैनिक, जैसे कांग्रेस में भी युवा जो आप बदलाव की बात कर रहे हो, उनमें सीएम पद का चेहरा देख रहे हैं, जैसे स्थानीय नेता भी विश्वास करने लगे हैं आप। नहीं, इलेक्शन की बात करना या सीएम चेहरे की बात करना, वो हर चीज़ का समय होता है। वो तो अभी कहीं, वो कहते हैं अंग्रेजी में होराइजन पे भी नहीं है वो चीज़। तो अभी तो ये है कि वो जो चुनाव का नतीजा था उससे उभरने की बात है, जहाँ तक सिर्फ अगर राजनीतिक तौर पर यदि बात करें, और उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कम से कम अब तो कम से कम इकट्ठे दिखने चाहिए। सर, कांग्रेस ने चुनाव में हार के बाद मंथन किया, क्योंकि पुराने मंथन तो किया, लेकिन उससे अमृत निकला है, विष निकला, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मंथन तो बहुत हुआ है, 1 साल मंथन ही हुआ है। तो सर मैं कह रहा हूँ उसके बाद बासी खिचड़ी परोस दी। नहीं, परोसता कोई नहीं थी। देखिए, ऐसा नहीं होता राजनीतिक व्यवस्था में कि आप ओवरनाइट सब कुछ पलट दें। वो ओवरनाइट पलटी तो लोग मारते हैं, लोग ही कर सकते हैं, किसी को अंदर और किसी को बाहर। पार्टी में जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनको ऐसा नहीं होता कि उठा के एकदम से कोई किसी को साइडलाइन कर दिया। हर आदमी का एक तजुर्बा होता है, उसकी एक उपयोगिता होती है, तो उस अनुसार पार्टी फैसला करती है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो है प्रदेश अध्यक्ष की, और जो जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो नई चीज वो है। सीएलपी लीडर कंटिन्यूएशन है, उसको मैं नई अपॉइंटमेंट के तौर पर देखता ही नहीं। वो तो कंटिन्यूएशन थी, पहले भी वही थे, अब भी वही हैं। और बीच में जब 1-2 बार मौके आए जब सीएलपी का होना आवश्यक था संवैधानिक तौर पे, तो उन्हीं को ऑथराइज किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रदेश में जो एक पार्टी के तौर पे एक व्यवस्था पेश करने की अब जो शुरुआत हुई है, हालांकि अभी तो बहुत टीम बननी है सारी की सारी, प्रदेश की भी और जिलों की भी और उससे नीचे वाले स्तर की भी, तो वो सब जब हो जाएगा तब हम एक बेहतर स्थिति में होंगे ये कहने को कि आगे का रास्ता कैसा है। की जो हार हो रही है कांग्रेस की, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस एक दिन नेशनल पार्टी नहीं, अब क्षेत्रीय पार्टी रह जाएगी। हाँ, वो तो जिस दिन से सरकार बनी थी तब से कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है काफी हद तक। मतलब बहुत उनके बड़े बड़े मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी वो हैं जो पहले कांग्रेस में रहे हैं। तो वो तो कहने की बातें होती है, राजनीति में आप एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। सिर्फ एक बिहार के चुनाव से इस तरह की बात कह देना कोई न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस मेन प्लेयर नहीं था। कोई गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस सेकेंडरी प्लेयर था वहाँ पे। मेन प्लेयर वहाँ पे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी थे, और कांग्रेस उस महागठबंधन का एक हिस्सा था। वो बात दूसरी है कि वहाँ के इलेक्शन में भी जो इनिशियल करंट जो है, एक मोमेंटम जो है, वो राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा वहाँ शुरू की थी वो उसी से हुआ था। उसके बाद ही सारी कैंपेनिंग जो है वहाँ उस नाते उठी थी। लेकिन नतीजे, अब उस पर मेरा विश्लेषण, फिलहाल मेरे पास विश्लेषण का कुछ नहीं है। सर, बेरोजगारी को लेकर के बाउंड अफसोस है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि गवर्नर और वही टाइम बाउंड नहीं है। मतलब विधानसभा बिल पास करके भेजे और गवर्नर उसके ऊपर बैठ जाए और उसके बाद कोई एवेन्यू खाली नहीं है। बीजेपी ने पूरे सिस्टम को अजीब सा बना दिया है। नौकरी की बात करते हैं, नौकरी देते नहीं। रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है, कितनी बार तो एग्जाम कैंसिल हुए हैं। एग्जाम, अब कोविड आ गया, अब पेपर चोरी हो गया, अब कोई और कारण हो गया। तो वो जो देश के स्तर पर उनका मॉडल है वही उनके प्रदेशों में आता है।